औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3E। हम HCF LCM रिलेशनशिप चेक कर रहे थे लास्ट लेक्चर में और हमने दो पार्ट्स A और B किए थे और आज हम पार्ट C स्टार्ट कर रहे हैं। और आप जानते हैं HCF LCM रिलेशनशिप ये कहता है कि आप जिन नंबर्स का LCM और HCF मालूम करते हैं उनका प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट वो हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही इस चीज़ को चेक करने के लिए हम पहले 56 और 35 का LCM और HCF मालूम करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें 56 और 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। आप जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम प्राइम नंबर से इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो 56 क्योंकि इवन नंबर है इसलिए आप इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 5 में 1 का बैलेंस है, वो 1 शिफ्ट हो जाएगा 6 पर और ये बन जाएगा 16। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14 और देन लास्ट में 7 1 ज़ा 7। यू 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। बिल्कुल ऐसी अब हम 35 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 35 के एंड में 5 आ रहा है, जिस नंबर की भी एंड में 5 आया 0 आए आप उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। यू 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हुई। अब हम इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से हासिल होने वाले फैक्टर्स को इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में? 56 का मतलब हुआ कि 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 2 को हम बस एक बार लिखेंगे और ये बताने के लिए कि इसके फैक्टर्स में 3 बार 2 आ रहा है, हम 2 के ऊपर पावर के तौर पर 3 लिख देंगे। इसका मतलब है कि 3 2 मौजूद हैं 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन में और 7 सिर्फ एक मौजूद है। 35 की अगर बात की जाए तो इसको भी इंडेक्स फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो 5 सिर्फ एक मौजूद है और 7 भी एक मौजूद है। और आप चाहें तो पावर 1 प्रेजेंट ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई पावर का ना होने का मतलब ही यही है कि पावर 1 है। अब हम सबसे पहले HCF मालूम कर लेते हैं। आप जानते हैं HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, यानी कि वो नंबर जो 56 में भी दिखाई दे और 35 के फैक्टर्स में भी दिखाई दे, तो वो 7 है। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और HCF में हम लीस्ट पावर, सबसे कम पावर लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे कम पावर 1 ही है, तो यहाँ HCF तो हमें पता चल गया कि वो 7 है। अब LCM मालूम करते हैं। LCM मालूम करने के लिए हम ये नहीं देखते कि कॉमन क्या है, बल्कि जितनी भी बेसिस हैं तमाम की तमाम बेसिस को हम यहाँ पर एक एक बार लिख देते हैं, सिर्फ एक एक बार। जैसे हमें 2 दिख रहा हमने 2 लिखा, हमें 7 दिख रहा हमने 7 लिखा, हमें 5 दिख रहा है हमने 5 लिखा। मगर HCF में जहां पर हम सबसे कम पावर लेते हैं वो भी कॉमन फैक्टर की, LCM में हम तमाम नंबर्स को एक एक बार लिखते हैं मगर हाईएस्ट पावर्स के साथ। LCM लेते वक्त हम हाईएस्ट पावर्स को देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर्स में आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 है, 7 और 5 की पावर 1 1 ही है। और फिर मजीद LCM को फाइंड आउट करने के लिए 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। और अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 ज़ा 56, 56 5 ज़ा 280। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए आप उसको हाफ करें और 0 लगा दें, ये स्मार्ट ट्रिक है किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 8 7 ज़ा 56, 56 का हाफ 28 होता है, 28 के साथ 0 लगा दें तो हमें पता चल गया कि 56 5 ज़ा 280 होता है। तो ये LCM 280 आया। LCM 280 आने का मतलब है 56 और 35 के टेबल में 280 आता है और इससे छोटा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों के टेबल में आ जाए, इन दोनों से डिवाइड हो जाए, इसलिए 280 इन दोनों का LCM कहलाया। जबकि HCF वो नंबर है जो अपने टेबल में इन नंबर्स को लेकर आता है और ये हाईएस्ट है, यानी कि 7 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 56 और 35 दोनों आ सके। अब हम ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द टू नंबर्स विच आर गिवन टू अस 56 एंड 35, तो 56 मल्टीप्लाई होगा 35 से और इक्वल्स टू के बाद LCM और HCF आए हैं 280 और 7। तो 280 और 7 ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये जवाब हमें बराबर मिलना चाहिए।
सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 56 इंटू 35, 5 6 30, 0 इधर 3 इधर, 5 5 25, 25 प्लस 3 28। एक नंबर से हो चुका तो हम यहाँ पर एक बार क्रॉस लगा देते हैं, आप जीरो भी लगा सकते हैं। 3 6 18, 18 का 8 इधर 1 इधर, 3 5 15, 15 प्लस 1 16। अब हम इन्हें प्लस करते हैं, 0 8 प्लस 8 16, 16 का 6 इधर 1 इधर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 1960। तो इनको मल्टीप्लाई करने से 1960 आता है। और 280 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 इंटू 0 0, 7 8 जा 56, 6 इधर 5 इधर, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो नंबर्स का प्रोडक्ट आया बिल्कुल वही LCM और HCF का भी प्रोडक्ट आया। लेट्स डू इट क्विकली, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसे ही होना है। सबसे पहले हम इनका LCM और HCF मालूम करते हैं और चेक करते हैं कि जो इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा वही इनके LCM और HCF को भी मल्टीप्लाई करने से आएगा। सबसे पहले 39 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, फिर 65 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 39 के एंड में 9 है, यानी कि ऑड है, तो ये 2 से तो आप शुरू नहीं कर सकते। 3 प्लस 9 12 होता है। अगर डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आ जाए तो वो पूरा अमाउंट 3 के टेबल में आएगा। तो 3 प्लस 9 12 होता है, 12 क्योंकि 3 के टेबल में आता है तो 39 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड देन 13 खुद प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। ऐसे 65 के एंड में आप देख सकते हैं 5 आ रहा है, इसको हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 6 और 5 में 1 का बैलेंस है, 1 5 पर गया, ये 15 हो गया। 5 3 जा 15, अगेन 13 फिर प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। और अब हम 39 के प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 और 13 की पावर भी 1, इंडेक्स फॉर्म में एक एक ही हैं। और बिल्कुल वैसे ही 65 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी एक है और 13 भी एक ही है, और आप चाहें तो पावर 1 ना भी लगाएं, नो प्रॉब्लम। अब पहले हम HCF मालूम करते हैं। HCF का मतलब है जो दोनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स हैं वो सब लिख लें। तो 3 तो कॉमन नहीं है, 13 कॉमन है, और 13 की लीस्ट पावर लेंगे तो वो लीस्ट पावर जो सबसे कम पावर है वो 1 है। बिल्कुल वैसे ही LCM मालूम करते हैं। LCM में हम तमाम ही नंबर्स लिख देंगे विद देयर हाईएस्ट पावर्स। तो एक नंबर हमें 3 दिखाई दे रहा है, एक नंबर 13 दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 क्या 50 बार भी दिखाई दे तो भी हमें सिर्फ LCM लेते वक्त एक ही बार लिखना होगा, और इसकी हमें हाईएस्ट पावर लिखनी होगी। तो 13 की हाईएस्ट पावर 1 है और 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 13 जा 39, और 39 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो इट मस्ट बी 195। सो LCM इज इक्वल्स टू 195। 3 13 था 39, और मैंने जो आपसे अर्ज किया था कि 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप नंबर को हाफ करें और उसके आगे 0 लगा दें। लेकिन अगर नंबर को हाफ करने से पॉइंट में वैल्यू आए तो बस पॉइंट को इग्नोर कर दें। 39 को अगर आप हाफ करें तो 19.5 आता है, क्योंकि 20 को हाफ 40 को हाफ करें तो 20 आता है। तो 39 को हाफ करें, 3 13 था 39, तो वो 19.5 आता है। तो हमने पॉइंट को इग्नोर किया यहाँ, तो LCM मिल गया 195 और HCF मिल गया 30। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, सबसे पहले हम 39 और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर LCM और HCF को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 195 और 30। 195 LCM है और 13 HCF है। तो सबसे पहले 39 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 65 से। 5 9 जा 45, 5 इधर 4 इधर, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19। एक नंबर से हो चुका है तो हमने एक क्रॉस लगा दिया। अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 9 जा 54, 54 का 4 इधर 5 इधर, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23। और अब हम इन्हें प्लस कर लेंगे। 5 9 प्लस 4 13, 3 इधर 1 इधर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5 और 2 यहाँ। तो यह आ गया 2535। अब हम 195 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 195 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 5 जा 15, 5 इधर 1 इधर, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 28, 28 का 8 इधर 2 इधर, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5। एक नंबर से हो गया इसलिए क्रॉस आएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 5 जा 5, 1 9 जा 9 और 1 1 जा 1। और अब यहाँ पर हम इनको प्लस करते हैं। तो 5 एज इट इज, 8 प्लस 5 13, 3 इधर 1 इधर, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, 15 का 5 इधर 1 इधर और 1 प्लस 1 2। तो 2535 इन नंबर्स का भी प्रोडक्ट आ चुका और ये बराबर साबित हो चुका। तो आई होप सो कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।